नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। आज की एक अति महत्वपूर्ण समाचार से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। कल रात अमेठी पर तैयार होने के बाद राहुल गांधी ने आज रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, जो कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह गांधी परिवार के बड़े खास और सर्वे सर्वा माने जाते थे, उन्हीं की देखरेख में चुनाव लड़ने आज का काम गांधी परिवार करता था। उनका नामांकन अमेठी में आज होना है। कांग्रेस कार्यालय से इन दोनों लोगों का ऐलान भी हो चुका है और यहाँ तक कि 12 बजकर कुछ मिनट पर हवन पूजन के बाद राहुल गांधी रायबरेली में अपना नामांकन करेंगे, जबकि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा। क्या राहुल ने रायबरेली से चुनाव लड़कर क्या अमेठी वालों को निराश किया है? क्या राहुल को अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आम आदमी के दिमाग में मथ रहा है कि जब उन्हें चैलेंज अमेठी से मिल रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि अमेठी उनकी हिम्मत नहीं है लड़ने की और वो भाग गए हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से रायबरेली से अपने माँ सोनिया गांधी की विरासत को संभालने के लिए राहुल आगे बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि उनका ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे और गांधी परिवार का अब निश्चित तौर पर रायबरेली केंद्र होगा और रायबरेली अमेठी से ही लगी हुई बगल की सीट है, तो लिहाजा दोनों जगह उत्साह का वातावरण रहेगा। और मेरे ख्याल से अगर कोई गलत ना हुआ तो संभवतः दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि जब बड़ा नेता किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो वैसे ही अमेठी में इस समय उत्साह का माहौल है और रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने से माहौल और भी ज़्यादा उत्साहपूर्वक हो गया है। सपा सुप्रीमो ने भी उनसे राहुल गांधी से निवेदन किया था कि वो अपनी परंपरागत दोनों सीटों पर पार्टी से खुद भी चुनाव लड़ें और अपने परिवार को ही किसी को लड़ाएं। हालांकि प्रियंका गांधी ने स्टार प्रचारक होने के नाते उन्होंने बाहर की रैलियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के कारण खुद को अभी चुनावी मैदान से अलग रखा है। लेकिन आप ये तय मानिए कि रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर जब वो जीतेंगे तो उन्हें नियम के तहत एक सीट उन्हें छोड़नी ही होगी। संभवतः ये स्थिति पर निर्भर होगा, क्योंकि वायनाड की सीट मुश्किल में राहुल गांधी को मिली थी और अच्छे मतों से उन्होंने वहाँ जीत हासिल की, तो वो संभवतः वायनाड की सीट बना रखेंगे और यहाँ प्रियंका गांधी रायबरेली से नई उम्मीदवार होंगी। खैर, अभी एक कयास का दौर है, लेकिन राहुल गांधी
आज रोड शो के जरिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। निश्चित तौर पर इस पर बहस भी होगी। भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर होगी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी अमेठी में आकर लड़ने की, और स्मृति ईरानी भी बोलेंगी, लेकिन बगल की सीट से रायबरेली से नामांकन करके राहुल गांधी ने वो दांव चला है। दोनों सीटें अब न सिर्फ हॉट सीट होंगी बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ये सेंटर भी होगा। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। टिकट काटने के पहले सूत्रों के मुताबिक उनसे बात भी की और उनके पुत्र करणभूषण सिंह को उनकी जगह कैसरगंज से टिकट दिया गया है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बात पर कोई वैसा बयान नहीं दिया जो कि पार्टी के नाते एक या अनुशासनहीनता माता हो, लेकिन जैसी बॉडी लैंग्वेज उनका टिकट काटने के बाद देखी गई और केवल अब 17 दिन ही बचे हैं चुनाव और प्रचार करने के लिए, तो निश्चित तौर पर वो देखकर खुद को असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा नहीं थी कि उनका टिकट काटा भी जा सकता है। हालांकि उनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस प्रकार उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, संभवतः उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनका टिकट कटा। हालांकि इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियां संतुष्ट नहीं हैं। साक्षी मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पहलवान बेटियां हार गईं, ब्रजभूषण जीत गया। निश्चित तौर पर ब्रजभूषण को जब कुश्ती संघ से मजबूरन हटाना पड़ा, तब भी उनके ही खासमखास संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने गर्वोक्त की थी कि जलवा है और जलवा रहेगा। इसी प्रकार करणभूषण सिंह भी संभवतः ये सीट केसरगंज से अपनी निकाल लेंगे। हो सकता है कि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काटती, लेकिन जिस तरह से राजपूत मतों का ध्रुवीकरण पश्चिम यूपी और मध्य यूपी में देखा जा रहा है, उसके डर के कारण ही अब भाजपा नेतृत्व ब्रजभूषण सिंह पर या उनके परिवार को निगलेक्ट करने में सफल नहीं हुआ। वैसे ऐसा कम देखा गया है कि किसी का टिकट कटा हो और उसके परिजनों को टिकट दिया गया हो। खैर, इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह शायद इससे खुश नहीं हैं, लेकिन ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दिया। इधर चुनाव आयोग निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने न सुधरने की कसम सी खा रखी है। उन्होंने लगातार नोटिस मिलने के बाद भी अभी भी वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को आधार बना के झूठ पर झूठ बोलते गए। गुजरात में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस वाले उनकी भैंस खोल ले जाएंगे, यानी कि जिन पर 2 भैंसें होंगी उनकी एक भैंस पार्टी कांग्रेस ले लेगी। अगर किसी पर 2 मकान हैं
तो उसका एक मकान कांग्रेस ले लेगी और उनको उन लोगों में बांटा जाएगा। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सालों सालों कह दिया था कि इनका इशारा एक धर्म विशेष के लोगों के ही प्रत है। आशा ये थी कि चुनाव आयोग के नोटिस के बाद प्रधानमंत्री को अपने भाषण में सहिष्णुता बरतना चाहिए, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में भी उन्होंने वही बात दोहराते आए जो कि उन्होंने गुजरात में कही थी, वही मकान छीनने की झूठी बातें, वही भैंसें छीनने की झूठी बातें और उनको लेकर मुसलमानों के बीच बांटने का आरोप निश्चित तौर पर दर्शाने को पर्याप्त है कि चुनाव आयोग वास्तव में प्रधानमंत्री की कठपुतली के साथ काम कर रहा है। उसके अंदर वो साहस नहीं बचा है जो कि जिसकी अपेक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय ने की थी कि अगर देश का प्रधानमंत्री भी गलत करे तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था उन्हें रोक सके और उनसे आँख में आँख मिलाकर बात कर सके। खैर, देखना ये है कि अभी जो राहुल गांधी के पर्चे भरने से रायबरेली और न सिर्फ अमेठी में उत्साह है बल्कि पूरे अवध बेल्ट में उत्साह का संचार हुआ है, क्योंकि अखिलेश और राहुल गांधी की साझा रैली अब तीसरे चक्र के बाद उधरी की तरफ होने वाली हैं। तो लिहाजा अब दोनों लोग जब मुद्दों पर केंद्रित भाषण करेंगे और भाजपा खासकर प्रधानमंत्री पर मुद्दों के जरिए घेरने का प्रयास होगा, तो क्या प्रधानमंत्री एक और झूठ के सहारे बिना कोई जवाब दिए पतली गली से निकलते दिखाई देंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।